A very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, in previous lecture I taught you chapter number 5 and chapter name is exponent. Exponent is totally completed and now today we are going to discuss about chapter number 6 and chapter name is algebraic expression. Okay students, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स में जो भी है चैप्टर नंबर 5 पढ़े हैं हम लोग 5 एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, 4 रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, 3 डेसिमल पढ़ चुके हैं एंड सेकंड फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं और 1 इंटीजर पढ़ चुके हैं. आज के हम लोग क्लास में चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे. तो आज की क्लास में देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को पढ़ने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. पहले माइंड में बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और कैसे बनता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनते हैं. पहली चीज़ तो ये, तो देखिए अगर लिखना हो तो हम लिख लें कि इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी. अलजेब्रा में 2 प्रकार की क्वांटिटी होती है इन अलजेब्रा. इसको मैं आप लोगों के लिए बस केवल एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एकदम एक एक पॉइंट के टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे. इज इट क्लियर? पहले देखिए इन अलजेब्रा 2 टाइप्स इन algebra 2 types of quantity in algebra 2 types of quantity. Name is constant and वेरिएबल. फर्स्ट वन कांस्टेंट एंड सेकंड वन वेरिएबल. मतलब इन दोनों भाई साहब का हमें बहुत रोल है. इन दोनों से ही मिलकर क्या है कि अलजेब्रा का एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मेशन है. इन दोनों से मिलकर अलजेब्रा आपका बना है और इसी अलजेब्रा को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर? एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, कई फॉर्म में आते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जानते हैं व्हाट इज कांस्टेंट. हेडिंग दीजिए, एक लगाइए. व्हाट इज, पहले लिखिए कांस्टेंट, हेडिंग लिखिए. कांस्टेंट. ठीक, एक पॉइंट लगाइए कांस्टेंट का. लिखिए अ सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल which have a fixed numerical value is called constant. इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. अब उसके नीचे हेडिंग दीजिए वेरिएबल. अ सिंबल विच टेक्स a symbol which takes various numerical value values, not value, is known as variable.
देखिए पहले देखिए कांस्टेंट वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। देखिए अब जैसे क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जैसे एक बहुत ध्यान से एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, बहुत एकदम रिलैक्स से। पहले तो मैंने बता दिया कि जो अलजेब्रा है 2 क्वांटिटीज से है, फर्स्ट वन कांस्टेंट एंड सेकंड वन आपका क्या है, सेकंड वन वेरिएबल है। मैंने बताया कांस्टेंट क्या है, अ सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वह सिंबल हो जो क्या हो कि उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करे, इंडिकेट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जिसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे अ सिंबल विच टेक्स अ वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। एक तरीके से और मैं बता दे रहा हूँ, कांस्टेंट को समझने के लिए जेन्युइन याद रखिए कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं या जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं और काउंटिंग नंबर होते हैं वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, और जितने भी अल्फाबेटिकली होते हैं ए से लेकर जेड तक वो आपके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसी के बेस पे एक एग्जांपल लिखवा रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही होता है। चलिए अच्छा एक एग्जांपल ऐसे लिख लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ ए पी अ स्क्वायर ऑफ अ साइड इज एस। जैसे मान लीजिए कोई पेरीमीटर क्या हो, पी हो, ठीक है। लिख लीजिए, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, वही सब चीज़ें बता रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ पी, मतलब कोई पेरीमीटर क्या हो, पी हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ पी अ स्क्वायर ऑफ अ साइड, किसी और स्क्वायर ऑफ अ साइड, ठीक है। अ स्क्वायर ऑफ अ साइड व्हाट एस, इसकी पेरीमीटर की क्या हो गई पी और साइड की क्या हो गई एस, ठीक। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हम फॉर्मूला लिखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हाट 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड या 4s लिख लें, क्योंकि साइड को हमने किससे डिनोट किया है, s से। साइड को हमने किससे डिनोट किया है, s से किया है सर हमने साइड को डिनोट, ठीक है। तो ये 4 जो है आपका क्या है, कांस्टेंट हो गया, और जो s क्या हो गया आपका वेरिएबल। 4 इज माई कांस्टेंट and s is variable। समझ में आया कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। और सिंपल सी एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, a से लेके z तक क्या ये s है, अल्फाबेटिकली में a से लेके z तक के बीच में आता है, एकदम आता है। अब हम जैसे लिख दें सर 4x, एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 4x, ठीक है। तो इसको एक तरीके से हम लोग क्या 4 इंटू एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, x क्या हो जाएगा वेरिएबल, x क्या हो जाएगा वेरिएबल। तो ये भाई किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं। वही चीज देखिए इसमें कह रहा है अ सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए ये क्या है, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट के नाम जानते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज व्हाट वेरिएबल। देखिए अब जो दूसरा हो क्या हो कि सिंबल में रिप्रेजेंट करे डिफरेंट वेरियस, मतलब क्या होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिले आपको, ठीक है, बहुत सारे। तो देखिए बहुत सारे 4x ये वेरियस में मिल गया, दो डिफरेंट में, तो इस यही दोनों डिफरेंट क्या है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर हम लोग का अलजेब्रा क्या है कि बना हुआ है। अलजेब्रा किसको मिलकर बना है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को, ठीक है। चलिए तो आई होप कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जितने भी काउंटिंग नंबर हो, सिंपल इतना लंबा चौड़ा लेक्चर लिखवाने का कोई मतलब नहीं था, कॉन्सेप्चुअल चीज मैं बता रहा हूँ, बायोरली आप लोग याद कीजिए कि जितने भी काउंटिंग नंबर, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाए उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। और जितने a से लेके z तक A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z जो भी हो, ठीक है,
ए से लेकर अल्फाबेटिकली तक वो आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक, हमेशा 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया 7x मल्टीप्लाई का साइन छुपा है, 9y मल्टीप्लाई का साइन छुपा है, 4p मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। बात समझ में आई? ये कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। अब इतना में नहीं समझ में आएगा तो भैया मैं क्या बोलूँ, अब इतना में नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाइए दिमाग को तेज करने के लिए। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया कि अलजेब्रा का डेफिनेशन क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा किससे मिलके बना है। अलजेब्रा सर 2 क्वांटिटी, कोई पूछेगा अलजेब्रा क्या होता है भाई बताओ, तो बताइए सर अलजेब्रा 2 क्वांटिटी से मिलके बना है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। ये दोनों से मिलके आपका अलजेब्रा बना है। और एक्सप्रेशन मतलब होता है कि जो अलजेब्रा की मतलब वेरियस फॉर्म में जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जैसे प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन के फॉर्म में अलजेब्रा को एक्सप्रेस करे उसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रा टोटल किस पे डिपेंड है, कांस्टेंट और वेरिएबल पे। कांस्टेंट मैंने बताया जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं, और जितने भी ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकली होते हैं वो क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं। बस इतना जानिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कहानी खत्म। चलिए ठीक है, तो इसको रब करते हैं। आई होप आप लोगों ने एक स्नैप ले लीजिए, लिख लीजिए जैसा भी ठीक लगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आप लोगों ने लिख लिया, दैट्स गुड। आई होप अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हूँ। पेज नंबर 97 सब लोग खोल लीजिए। अभी मैं बस केवल कॉन्सेप्ट को आप लोग के क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए वही मैंने बात बोला। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ें मैं ओरली बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए वही चीज़ है भैया, मैं वही बता दिया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल constant and variable connected by some some or all of the four fundamental operation, all of the four fundamental ऑपरेशन। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं सर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही फोर फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस क्वामा माइनस क्वामा मल्टीप्लाई क्वामा एंड डिवाइड, यही फोर फंडामेंटल होते हैं। ठीक, इज नोन एज algebraic एक्सप्रेशन। बोलो भाई, इसमें क्या किसको नहीं समझ में आया? जो चीज़ मैंने बताया था सर, ध्यान दीजिए कि अलजेब्रा भाई साहब जो हैं ये
किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल के। देखिए वही चीज इसमें भी डेफिनेशन में भी लिख रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रा आपके क्या बने हैं? बने हुए हैं। ये चीज डेफिनेशन में हमसे कह रहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या है? ये अलजेब्रा बना हुआ है। अब इसी अलजेब्रा को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए a combination of constant and variable is connected by some or all the four fundamental। ये जो क्या है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, इससे कनेक्टेड होके ये अलजेब्रा को एक्सप्रेस करता है, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। अभी फंडामेंटल ऑपरेशन का क्या हुआ? आपको अलजेब्रा फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा एक कांस्टेंट वेरिएबल इंक्लूड करके और कहेगा सम करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन का रूल ला देगा, सिंप्लीफाई का रूल ला देगा, बस कैलकुलेशन का रूल आएगा। यही 4 फंडामेंटल के बेसिस पे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट एकदम होना नहीं चाहिए। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है, जो मैंने आपको एकदम डीपली समझा दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रा कहाँ से आया, एक्सप्रेशन कहाँ से आया। ठीक है, सारी चीजें बता दिया। पहले एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम एक एक लाइन से हम लोग समझेंगे, सारी चीज एकदम अच्छे से होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे various types of algebraic expression। आइए चलिए हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि कैसे उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये देखिए कंडीशन बताएगा कि किस किस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस हम लोग करेंगे और किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस होकर हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। ये देखते हैं, चलिए हेडिंग दीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। various types of algebraic पहला है मोनोमियल। पहला लिखे मोनोमियल्स, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग। मोनो MONOMIALS मोनोमियल्स। ओके, पहला मोनोमियल से देखिए, मोनोमियल्स में क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एन अलजेब्रिक expressions which contains only one term is known as monomials। MONOMIALS is known as monomials। देखिए एग्जाम्पल एकदम इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि लाइफ टाइम तक ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रहेगा अलजेब्रा का। यार देखिए पहले आराम से सब लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5x, फिर सपोज करके लिख लेते हैं ये 5x हो गया, जैसे लिख लें 2xy, (4xy) कॉमा -5a² देखिए अब ध्यान से, अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
विच कंटेन्स, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मोनोमियल्स के कंडीशन में विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। किसको कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। कैसे कहेंगे, देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन केवल एक वैल्यू इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे 5x, 5x के साथ कोई चीजें हैं नहीं है, केवल एक वैल्यू है 5x। भाई दोनों 5x है ना, एक वैल्यू हो गई, वन टर्म हो गई। देखिए 4xy, ये xy तो एक ही में है, ठीक है, 4xy एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ये क्या हो गया, वन टर्म, ये भी हो गया। -5a² भी, ये क्या हो गया, वन टर्म। मतलब हमें देखने को मिला है कि वन टर्म ये और वन टर्म ये, वन टर्म ये, दैट मीन्स इट इज अ मोनोमियल्स, दैट मीन्स इट्स अ मोनोमियल्स। समझ में आया कॉन्सेप्ट, इट्स अ मोनोमियल्स। ये क्या आपका मोनोमियल्स है, ये आपका क्या है मोनो, जिसमें वन वन टर्म दिखते जाए वो आपके क्या हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोनोमियल्स हो जाएंगे। इतना इजी से सब कुछ इतना अच्छे से समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिए। जिसके केवल वन टर्म हो, वन टर्म, देखिए ये 5x 4xy -5a² भी, इसके वन वन टर्म है, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब वन टर्म मतलब कोई पूछे सर ये वन टर्म कैसे, तो भैया ये देखिए आप कि ये पूरी वैल्यू तो एक ही है ना, ये पूरी वैल्यू एक ही है ना, और ये भी पूरी वैल्यू एक ही है। तो जब एक एक है तो वन टर्म ही कहेंगे ना। समझ में आया, कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं मोनोमियल्स के बाद बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, कोई चीज एकदम डाउट कहीं से एकदम होने नहीं देंगे आप लोग को हम, ठीक है। सेकंड, बाइनोमियल्स, ठीक है। सेकंड क्या है, बाइनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, जिसके टू टर्म्स हो, इज नोन एज बाइनोमियल्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2a + b, ठीक, 2a + b, सॉरी b कर दीजिए, हाँ ठीक है b ही कर दीजिए, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं रहता है b भी कर सकते हैं, 3b भी कर सकते हैं, या 4b भी कर दीजिए। 2a + 4b, -4x² + 2x², 4xy, ठीक है, 4xy -7, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स। अब देखिए जिसमें टू टर्म्स हो वो क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे। अब सर बात आती है कि एग्जांपल में टू टर्म्स कैसे, देखिए एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, क्या भैया एक और एक मिला के दो होता है, ठीक, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, एक एक मिला के दो टर्म होता है, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, एक एक मिला के दो टर्म्स होता है। तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म, यहाँ पे भी एक टर्म्स, यहाँ पे भी एक टर्म्स, दो टर्म्स, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म्स, दो टर्म्स। बात समझ में आई? तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या करे कि केवल टू टर्म्स को एक्सप्रेस करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम रब करते हैं। और इतना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा ना, गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना, एकदम इसको आराम से एंजॉय करके सॉल्व करोगे, एकदम एंजॉय करके। इतना मैं इसको इजी बना दूंगा ऑनली, इसीलिए मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। ओनली थ्री टर्म्स, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स।
ट्राइनोमियल्स। अब देखिए जिसके क्या कहते हैं कि 3 कंटेंट्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, इज नोन एज एग्जाम्पल a प्लस 2b माइनस 3z, z इट इज z, कॉमा देके लिख लीजिए, सॉरी a प्लस सी लिखिए, एक ही टर्म वाले रहेंगे ना, अलग अलग वाले नहीं रहेंगे, वेरिएबल जो रहेंगे देखिए जैसे a प्लस बी दिया तो a प्लस बी ही के फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c, जैसे सेकंड दे दिया 2x माइनस 4y प्लस 3z। देखिए एक चीज़ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस में रहेगी, अगर a b c के फॉर्म में एक नंबर के साथ भी कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे a है, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो उसके साथ रहेगा 2b 3c, तो वो सीक्वेंस में a b c रहेगा, d e f रहेगा तो d e f रहेगा, ऐसा नहीं a 2a फिर 2x प्लस, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सपोज करें कि 2a प्लस 3x करें तो क्या इसको आप ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए 2a प्लस 3a ऐसे रहे क्वेश्चन, ठीक है, तब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे डिफरेंट में मिलेंगे पर उसको हम लोग लाइक अरेंज करके सिमिलरली बनाएंगे, ठीक है। थर्ड देखिए ट्राइनोमियल में जैसे कर लें एक और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये भी कर ले, ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके ट्राइनोमियल के एग्जांपल है। अब देखिए इसमें 3 आ रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म आ रहे हैं, डेट मीन्स ये क्या है, ट्राइनोमियल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है जिसमें हम लोग को सीखने को मिलता है बहुत कुछ, ठीक है, और ये अलजबरा का ही कॉन्सेप्ट है जो आपको 6 से लेके 7th 8th 9th 10th एटलीस्ट 11th 12th में भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी से इसका एक एकदम पाई इसका पढ़ लीजिए कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे, कि ताकि आगे के हायर क्लासेस में आप लोगों को कोई इशू ना हो, ठीक। तो समझ में आ गया ट्राइनोमियल क्या है, जिसके 3 टर्म होते हैं सर आपने बताया है, वो ट्राइनोमियल्स होते हैं। एग्जांपल देके पहचान लेंगे, a प्लस बी प्लस 2b माइनस 3c है, या कुछ भी हम 3p प्लस 4q माइनस 5r, सर ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके 3 टर्म्स हैं, 3p 4q और 5r, pqr सीक्वेंस में, pqr ऐसे abc mno ये सब सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है, सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं लास्ट नहीं, क्वाड्रिनोमियल्स। QUADRI क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए जिसके क्या होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, जिसके 4 टर्म होंगे वो आपका क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। एज लाइक एग्जाम्पल, सब सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे ना, बहुत अच्छे से सारा एक्सरसाइज होगा। जैसे देखिए हम लोग कर लें x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5, देखिए 1 2 3 4 4 टर्म हो गया, कॉमा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4, देखिए 4 टर्म यहाँ पे भी मिल गए,
मिल गए कि नहीं भाई, बोलिए। या ऐसे कर लीजिए इसको, 4 है, ठीक है। ठीक, और एक और जैसे कर लीजिए, अगर इसको क्यूब के फॉर्म में भी करना चाहते हैं तो क्यूब के फॉर्म में भी देखिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 4xy क्या हो जाएगा, z। वहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2xy, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 4 टर्म्स, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए ना, ये क्या हो जाएंगे आपके क्वाड्रिनोमियल्स, क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिनोमियल्स से आपके हो जाएंगे, जो 4 टर्म्स में गिवन हो वो क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 टर्म्स में जो गिवन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक। जैसे देखिए आप लिख सकते हैं एक 8x, जैसे मैंने पहले वाला भी लिखवाया ना तो सही है, कोई इसको गलत नहीं समझेगा। जैसे मैंने लिखवाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4, वो भी क्वाड्रिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख के बताया कि क्यूब के भी फॉर्म में आप लोग समझ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 4xy z, ये भी क्या है, क्वाड्रिनोमियल के फॉर्म में है। अब लास्ट आते हैं पॉलिनोमियल्स, अब लास्ट आते हैं पॉलिनोमियल, चलिए ठीक है। ये थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। polynomials, an algebraic express which contain, या लिख लें an algebraic, इसका थोड़ा डेफिनेशन डिफरेंट है, देखिएगा ध्यान से। an algebraic expression containing 2 or an algebraic expression containing 2 or more terms, 2 or more terms is known as polynomials। देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जिससे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा समझ गए, ठीक है। चलिए अभी देखिए हम लोगों ने टर्म पढ़ा था, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। पॉलिनोमियल्स में क्या मतलब कि क्या है कि 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, या 2 और 2 मोर, समझ गए। जैसे देखिए क्या है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल में एक देख समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आ गया 4a प्लस 2b कॉमा 3x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 5z, देखिए 2 है 3 है, बहुत सारे टर्म आएंगे। देखिए 4 टर्म भी आ जाएंगे यहाँ पे, एक्स क्यूब या कुछ भी, एक वेट मिनट, 4x क्यूब माइनस 5y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस कुछ भी, हाँ ये क्या होता है 4x, ये हो गया 5 माइनस 7xyz। तो देखिए 1 2 3 4 टर्म भी आ गए, 1 2 3 भी आ गए, 1 2 भी, तो मतलब ये देख रहे हैं 2 भी आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 से भी ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो कि 2 से ज़्यादा आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया।
बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब सीधे क्या होते हैं हम लोग, देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें थोड़ा सीखिए। जैसे लिख रहा है कॉफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म तो मैंने बता ही दिया। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई आप मुझे क्या करिए, ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, रब कर लीजिए। एक कंडीशन और यहाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए, कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे फाइंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जब कॉफिशिएंट पूछे और क्वेश्चन में आपका जैसे मान लीजिए दे दिया 4x² प्लस 2x, 4x² 2y प्लस 8, क्वेश्चन ये दे दिया। अब बोला कि इसका आप कॉफिशिएंट हमें फाइंड करके बताइए, ठीक है। तो इसका अरे कॉफिशिएंट सॉरी हाँ कॉफिशिएंट, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट फाइंड करके बताइए। तो आप फाइंड करके क्या बताएंगे, इसमें इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा माइंड लगाइए। सॉरी स्टूडेंट, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया, ये कांस्टेंट क्या निकालना मैं बता रहा था, कॉफिशिएंट लिख दिया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन हो, ठीक है, अब पूछे कि कांस्टेंट इसमें से आप क्या करिए कि निकालिए, कांस्टेंट फाइंड करिए, ठीक है, पूछेगा कांस्टेंट निकालिए। तो कांस्टेंट मतलब हम जानते हैं क्या होता है, नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है जो केवल विच सिंबल इंडिकेट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है पर नहीं, इसके साथ एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, इसके साथ एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है। तो क्या इसमें कांस्टेंट फाइंड करेंगे, नहीं, केवल 8 जो सिंगल पर्टिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो लिखेंगे कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8, ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8। अब कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए जैसे क्या दे, कॉफिशिएंट जैसे फाइंड करके क्या दे 5xy लिख दें, क्वेश्चन में लिख के दे दे 5xy। अब पूछे इसका कॉफिशिएंट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट y इज इक्वल टू 5x, इसका कॉफिशिएंट हम लोग 5x लिख देंगे, ठीक है। जैसे -6ab हो जाए, अब हम बोल दें कि एक काम करें -6ab का कॉफिशिएंट बताइए, तो क्या बताएंगे -6a। कैसे, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा 5xy, द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 5y, द कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए इसका देखिए बता रहे हैं क्या है कि x इज 5y, इसका जो कॉफिशिएंट क्या है, देखिए ऐसे लिख लीजिए, हालांकि ये सब एक्सरसाइज में नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए 5xy, 5xy का कॉफिशिएंट क्या है, x इज कॉफिशिएंट ऑफ 5y, x is coefficient of 5y and the coefficient of y is 5x and the coefficient of y is 5x, ठीक है। तो देखिए इन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉफिशिएंट है। अगर x का कॉफिशिएंट देखें तो 5y और y का कॉफिशिएंट देखें तो 5y, यहाँ y के कंडीशन में हो गया, x का देखें तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक। यहाँ पे भी सेम, ये a के कंडीशन में हमने कॉफिशिएंट देखा, b के कंडीशन में कॉफिशिएंट देखें तो 6a हो गया, और हम लोग अगर a के कंडीशन में देखें तो क्या हो जाएगा -6b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक दूसरे का अपोजिट क्वेश्चन पूछेगा, अगर x के कंडीशन में पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5y हो जाएगा, और कॉफिशिएंट y पूछेगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के से क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि एक दूसरे का दोनों क्या है, रिवर्स है, ठीक है। कोई वैल्यू जैसे दे दिया 7xy, अब हम पूछें कॉफिशिएंट ऑफ y, तो क्या बोलोगे 7x सर इसका हो जाएगा। आप पूछे कॉफिशिएंट ऑफ x, तो क्या पूछोगे सर 7y हो जाएगा। बोलो भैया बात समझ में आई,
हाँ आ गई। चलिए ठीक है, तो यहाँ से जितना हमें कॉन्सेप्ट देना था अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको दे दिया। तो आज की क्लास में हम लोग फिलहाल तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग आएंगे तो उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी सो मच। टिल देन बाय बाय। तब तक के लिए जय हिंद।